उसका सारा शरीर चींटियाँ खा गई थीं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल छिड़ककर उसे पहले जैसा बना दिया। फिर उन्होंने कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन या रात्रि में किसी भी अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न थे तो उन्होंने कहा, क्योंकि आज तक इतनी कठोर तपस्या कोई न तो कर सका था और न आगे ऐसी कल्पना की जा सकती है। अंततः वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु अपने महल में वापस आ गया। उधर उसकी पत्नी कयाधु भी नारद जी के आश्रम से वापस आ गई। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्रों में प्रहलाद सबसे छोटा पुत्र था। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को ही सबसे अधिक प्यार करता था। पहले प्रहलाद को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने गुरु पुत्रों षंड और अकर्म के हाथों में दे दिया। प्रहलाद बहुत शीघ्र ही हर विद्या में प्रवीण हो गए। इसके साथ ही हरि भक्ति भी उनके हृदय में गहरे बैठती ही गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और पूछा, अपनी सीखी हुई विद्या में से सबसे बढ़िया बात बताओ। इस पर प्रहलाद ने भक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा और बढ़ाई की। सुनते ही हिरण्यकश्यपु के तन मन में आग लग गई। वह क्रोध से उठा और प्रहलाद को उसने गोद से नीचे पटक दिया। उसने दानवों को उसे मार डालने की आज्ञा दी, परंतु भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। तब हिरण्यकश्यपु ने उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, पहाड़ से फिसलवाया, आग में जलवाया, विषधर सांपों से कटवाया, परंतु प्रहलाद पर आँच न आई। हिरण्यकश्यपु अब बुरी तरह बौखला गया था, क्योंकि भगवत भक्त प्रहलाद उसकी नज़र में सबसे बड़ा शत्रु हो गया था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाकर तरह तरह के प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया और भगवत भक्ति छोड़ देने की आज्ञा दी, पर प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु क्रोध में दहाड़ उठा तो फिर दिखा, कहाँ है तेरा भगवान, तेरा प्रभु कहाँ है। प्रहलाद ने शांत मन से कहा, वह तो सर्वत्र हैं, सब वस्तुओं में व्याप्त हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यपु ने व्यंग से कहा, वह सब वस्तुओं में व्याप्त है। हाँ पिताजी, उनके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ों, ईंट पत्थर, मनुष्य, जानवर कहाँ नहीं है प्रभु, वे तो कण कण में समाये हुए हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोध में दहाड़ता हुआ तलवार खींचकर सिंहासन से नीचे कूदकर प्रहलाद के सामने जा खड़ा हुआ और गरजता हुआ बोला, बता कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे में है। हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे की ओर संकेत करते हुए कहा, हाँ, इसमें भी भगवान है। प्रहलाद ने दृढ़तापूर्वक कहा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने यह कहते हुए कि देखता हूँ तेरा भगवान कैसा दिखता है, एक जोरदार घूंसा उस खंबे में मारा। खंबे के बीच से 2 टुकड़े हो गए और इसके साथ ही एक भयानक गर्जना हुई, जिससे सारा आकाश कांप उठा। हिरण्यकश्यपु ने देखा, उस खंबे में से एक अजीब सी शक्ल का प्राणी गर्जना करता हुआ बाहर निकला। उस प्राणी का आधा शरीर मनुष्य का था तथा आधा शरीर सिंह का था, अर्थात वह न जानवर था और न ही मनुष्य। सिंह जैसे मुंह, बड़े बड़े दांत, हाथ पैरों में लंबे लंबे नाखून, फिर सिर पर घुंघराले सफ़ेद चमकीले केश, बड़े ही विचित्र शक्ल थी उस प्राणी की। उसे देखते ही हिरण्यकश्यपु एक बार कांप उठा। प्रहलाद ने झुककर शांत मन से प्रणाम किया। तब नरसिंह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु की ओर देखा और उसकी ओर बढ़े, परंतु हिरण्यकश्यपु को मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। पर उसे क्या मालूम था कि वरदान की मान मर्यादा रखते हुए भगवान ने एक विचित्र ही मार्ग खोज निकाला था। धन्यवाद दोस्तों। अब इसका अगला भाग कल आएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और हमारे
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।